दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव HR श्रीनिवास को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन महीने के 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पेंशन भुगतान को लेकर अधिकारियों से कहा कि किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की तकनीक के माध्यम से गहन निगरानी की ओर ध्यान आकृष्ट। उन्होंने कहा कि सेविका सहायिका तथा 100% लक्षित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बिहार में अब तक 50 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों की सटीक पहचान और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। पहल का लाभ यह है कि फार्मर ID होने से खाद, बीज, ऋण एवं फसल सहायता का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। इससे उनमें आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। 30 जून तक चलने वाले अभियान को लेकर माना जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री का यह विशेष अभियान किसानों को डिजिटल पहचान देगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन से भूमि विवादों को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। पटना सरकार खेतों की सेहत सुधारने एवं किसानों की कृषि लागत कम करने के लिए सोमवार से प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा 1 से 30 जून पूरे महीने भर चलने वाले ऐतिहासिक खेत बचाओ अभियान का भव्य शुभारंभ करेंगे। अभियान को बिहार के प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शी सोच के अनुरूप बिहार में इस अभियान को मात्र एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक एवं आर्थिक जन आंदोलन बनाने की पहल है। अभियान का लक्ष्य कम खाद और सही सलाह के सिद्धांत को हर खेत तक पहुंचाना है। व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सुनहरा अवसर। यदि आपका उद्यम पिछले 6 महीनों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है तो आप सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत उद्यमियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। ये पूरी राशि एक साथ न देकर आपकी सुविधा के लिए 4 आसान किस्तों में जारी की जाएगी। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य आपके चलते हुए व्यवसाय को विस्तार देना और मजबूत बनाना है। आज ही आवेदन करें और अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं। बिहार की धरती पर उगने वाला विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण में भागलपुर के जर्दालू आम का विशेष उल्लेख करते हुए उसकी खुशबू, स्वाद और गुणवत्ता की दिल खोलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री की इस सराहना से न केवल भागलपुर बल्कि पूरे अंग क्षेत्र के किसानों और आम उत्पादकों में खुशी और उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्दालू आम की अनूठी महक और आकर्षक रंग रूप इसे अन्य आमों से अलग पहचान दिलाता है। उन्होंने किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि भारत के गांवों में पैदा होने वाले ऐसे उत्कृष्ट उत्पाद अब वैश्विक बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। बिहार सरकार के डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने रामनगर के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे एक दलित समाज से आते हैं, इसी वजह से बिहार सरकार द्वारा उन्हें आवंटित किया गया सरकारी आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी का यह अड़ियल रुख साफ तौर पर दर्शाता है कि वह और उनकी पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सह मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा, मैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आया हूं। बिहार सरकार ने मुझ पर भरोसा जताते हुए डेयरी, पशुपालन और मत्स्य संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व सौंपा है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उन्हें पटना में रहने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी बंगला नहीं मिला था, इसलिए राज्य सरकार ने नियमानुसार उन्हें एक आवास आवंटित किया। मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह छूटा भी नहीं था कि एक नवविवाहिता अपने पति को दगा दे गई। शादी के महज 5 दिनों के बाद ससुराल से मायके लौटी युवती घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी समेटकर पड़ोस के ही एक युवक के साथ रफू चक्कर हो गई। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। अब पीड़ित मां ने औराई थाने में न्याय की गुहार लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती रहे, लेकिन मोतिहारी सदर अंचल कार्यालय से एक ऐसा चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर वरिष्ठ अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अंचल में सक्रिय दलालों और बिचौलियों की सेटिंग इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने सीधे भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट का हूबहू फर्जी आदेश तैयार किया और अंचल कार्यालय से 2 जमीनों का दाखिल खारिज भी करवा लिया। सदर डीसीएलआर प्रीति सिंह के औचक निरीक्षण में इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सदर डीसीएलआर प्रीति सिंह जब मोतिहारी सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची तो दाखिल खारिज से जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी के दौरान यह भारी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। नालंदा से लेकर पटना तक जेडीयू के कई पुराने कार्यकर्ताओं ने इस मिशन को अपने हाथ में ले लिया है। शनिवार को जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता नीतीश से मिलने जाते हैं, तब अचानक नीतीश को आरसीपी सिंह की याद आती है। नीतीश कहने लगते हैं कि बात करवाइए। दरअसल पुनपुन के अंजनी सिन्हा जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं। शनिवार को नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। इस दौरान अंजनी सिन्हा नीतीश को एक लेटर देते हैं जिसमें नीतीश और आरसीपी सिंह की फोटो होती है और नीचे लिखा होता है, पूजनीय नीतीश बाबू, आरसीपी सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी समझ से संगठन को इनकी जरूरत है, इन्हें माफ कर दिया जाए। नीचे आरसीपी सिंह का फोन नंबर लिखा होता है। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान आरपीएफ पोस्ट आरा के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार और जीआरपी थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच की गई। इस दौरान यात्रियों को परेशान करने और अवैध रूप से पैसे मांगने के आरोप में 4 किन्नरों को पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार इनकी गतिविधियों से यात्रियों को बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ तेज आंधी, बारिश और वज्रपात ने चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है। विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रभावित जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक बदलते मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। बिहार की सियासत में इस वक्त एक नया महाभारत छिड़ गया है। जिस 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले से पिछले 2 दशकों से सूबे की राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी, उसे खाली करने का फरमान जारी हो चुका है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तीसरा नोटिस थमाते हुए बंगला खाली करने का कड़ा हुक्म दिया है। अब यह सियासत का गलियारा महज एक मकान नहीं, बल्कि मान सम्मान और सियासी वजूद की जंग का अखाड़ा बन चुका है। दिल्ली से लौटते ही राबड़ी देवी के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने सम्राट हुकूमत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अपनी मर्जी से आने जाने और ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की मनमानी, लेटलतीफी और सुस्ती पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा डिजिटल हंटर चलाया है। विभाग ने बिहार स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा संवर्ग के सभी डॉक्टरों के लिए साल 2025-26 का ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी ई-पार अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्पैरो सिस्टम को सूबे में लागू किया जा रहा है। आज इस पावन रविवार को राजगीर की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि अध्यात्म, सनातन परंपराओं और अगाध श्रद्धा के एक ऐसे विराट उत्सव की साक्षी बन रही है जिसकी उपमा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषोत्तमी मास मेले के द्वितीय शाही स्नान के इस परम पावन अवसर पर देश विदेश से पधारे पूज्य साधु संतों, तपस्वियों, ऋषि मुनियों और अनगिनत श्रद्धालुओं का ऐसा अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा है, मानो साक्षात देवलोक की आभा इस धरा पर अवतरित हो गई हो।
प्रातःकाल ठीक 6:00 बजे गगनभेदी शंखनाद, डमरुओं की गूंज और मांगलिक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस महास्नान का विधि विधान से शुभारंभ हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सिल्क सिटी भागलपुर की सरजमी पर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के आगमन और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जिले आला अफसरों ने खुद कमान संभाल ली है। शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा और पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार ने दलबल के साथ विक्रमशिला सेतु और कार्यक्रम स्थलों का चप्पा चप्पा छाना। जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ मिलकर निर्माणाधीन बेली ब्रिज काम का बारीकी से मुआयना किया, ताकि लोगों को जल्द से जल्द जर्जर पुल की बंदिशों से निजात दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस बेहद अहम दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, ट्रैफिक रूट और मंच व्यवस्था की समीक्षा की गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल से अधिक समय से आवंटित सरकारी आवास खाली करने के आदेश के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुलकर लालू परिवार के समर्थन में सामने आए हैं और सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि जिस मंत्री को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है, उन्हें कोई दूसरा आवास दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए मां के समान है। ऐसे में उन्हें घर खाली करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। मई के आखिरी दिनों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अब भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 12 घंटों के भीतर देश के 17 राज्यों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में लू का असर कमजोर पड़ चुका है और बाकी क्षेत्रों में भी जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज आंधी चलने की भी संभावना है, जहां हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 30 मई को मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप के कई नए क्षेत्रों तक पहुंच गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड जदयू में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार सुबह अचानक पार्टी के कार्यकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के 5 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंच गए। नीतीश कुमार के पहुंचते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया और जमकर नारेबाजी होने लगी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने संजय झा से कहा, आप 10 नहीं 10:30 बजे के बाद हमारे आवास पर आइए, बैठक करेंगे। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। परिवहन विभाग ने 1 जून से सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले का असर राज्य की करीब 1500 सरकारी बसों पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार साधारण बसों का किराया 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.71 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों का खर्च बढ़ जाएगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राबड़ी आवास खाली कराने के मुद्दे पर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मां के समान बताते हुए सरकार से सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने व्यापक जांच के बाद करीब 5.57 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान तैयार मतदाता सूची और केंद्र सरकार के सत्यापन अभियान के आधार पर की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अब तक 97.56% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। जांच के लिए कुल 8.19 लाख राशन कार्ड चिन्हित किए गए थे। इनमें से 5.57 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है, जबकि लगभग 2.59 लाख राशन कार्डों को वैध मानते हुए बनाए रखा गया है। बिहार की सियासत और अपराध की दुनिया से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडेय और उनके कुख्यात कुनबे की मुश्किलें अब बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। करीब 16 एकड़ बेशकीमती जमीन पर जबरन कब्जे, रंगदारी और जान से मारने की धमकी के संगीन मामले की कमान
अब सूबे की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीआईडी ने संभाल ली है। बिहार सरकार ने इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ये पूरा मामला कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बेलवा गांव का है। मिथिलांचल की पावन और पौराणिक भूमि एक बार फिर इतिहास के पन्नों से निकलकर अद्भुत रहस्यों की गवाह बन रही है। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव स्थित प्रभु श्री राम और जगत जननी माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली यानी ऐतिहासिक बागतराग इन दिनों पूरे सूबे में कौतूहल और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बिहार सरकार के तत्वाधान में इस तपोभूमि को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य चल रहा है, लेकिन इसी जीर्णोद्धार के दौरान यहां जमीन के सीने से 700-800 साल पुराने ऐसे दुर्लभ पुरावशेष निकले हैं जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी हैरत में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मन की बात के 134वें कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने मन की बात साझा की। इस दौरान उन्होंने हाल के समय की अपनी यात्राओं सहित देश में इस समय गर्मी के असर और मौसमी फलों से जुड़े विशेष जिक्र किए। यहां तक कि उन्होंने अपने मन की बात में बिहार को लेकर भी अहम बातें कही, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से बड़ी बात कही। मन की बात सुनते हुए तस्वीर पोस्ट करते हुए सीएम सम्राट ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात को लोक सेवक आवास में श्रवण किया, पर जन जागरण किया। बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद अब पूरा लालू परिवार सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। इस विवाद में राष्ट्रीय जनता दल की नेता और रोहिणी आचार्य भी खुलकर मैदान में उतर आई हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को सीधी चुनौती देते हुए लिखा, अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। भोजपुर से बलिया के बीच बिछने वाली नई रेल लाइन की सियासत ने अब एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। इस रेल परियोजना में रघुनाथपुर को जोड़ने की पुरानी मांग ने अब जन आंदोलन और एक बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। सांसदों और विधायकों के बाद अब बक्सर के पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने भी इस सियासी जंग में छलांग लगा दी है। उन्होंने रेल मंत्री को एक बेहद तल्ख और प्रभावशाली खत लिखकर हुकूमत के आला हुक्मरानों को इस जनहित के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। जनप्रतिनिधियों की इस ताबड़तोड़ लामबंदी से बक्सर और भोजपुर की आवाम में बरसों पुराने इस ख्वाब के मुकम्मल होने की उम्मीदें अब और ज्यादा बुलंद हो गई हैं। बिहार के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और सनसनीखेज खबर है। केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में बड़ा संशोधन करते हुए ये साफ कर दिया है कि अब एक घर में केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन रखा जा सकता है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा गैस कनेक्शन हैं तो संभल जाइए, क्योंकि सरकार ने एक से अधिक कनेक्शन रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। देश की तीनों दिग्गज सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम ने एक संयुक्त सार्वजनिक नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम दिया। भोजपुर जिले समेत पूरे बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन के साथ साथ बिजली व्यवस्था की भी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। लगातार बढ़ते तापमान और बिजली की रिकॉर्ड खपत के कारण बिजली ट्रांसफार्मरों पर दबाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित और सुचारू रूप से चालू रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एआरा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी, कूलर और पंखों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली लोड में भारी इजाफा हुआ है। बढ़ते लोड और ऊंचे तापमान के कारण ट्रांसफार्मरों के ओवरहीट होने का खतरा भी बढ़ गया है। भागलपुर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारी एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. श्री नवल किशोर चौधरी, मुंगेर के जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज निप्पानीकर एवं बांका के जिलाधिकारी श्री नवदीप शुक्ला ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं एवं पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर 18 जून 2026 को द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इन सीटों पर जिन एमएलसी का कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव में अपने अपने दलों को जीत दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का गहन मंथन जारी है। ये चुनाव एनडीए और राजद के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है।
एनडीए जहां 8 एमएलसी सीटों पर आसानी से जीत हासिल करते दिख रही है, वहीं राजद के लिए एक सीट को बचाने की चुनौती है। 18 जून 2026 को द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इन सीटों पर जिन एमएलसी का कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव में अपने अपने दलों को जीत दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का गहन मंथन जारी है। यह चुनाव एनडीए और राजद के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। एनडीए जहां 8 एमएलसी सीटों पर आसानी से जीत हासिल करते दिख रही है, वहीं राजद के लिए एक सीट को बचाने की चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कार्तिक कुमार ने कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को जबरन बंगला खाली कराने की कोशिश कर रही है, जबकि यदि सरकार किसी मंत्री को यह आवास देना चाहती है तो उसे दूसरा बंगला दे सकती है। राजद नेता ने कहा, राबड़ी देवी लंबे समय से इस आवास में रह रही हैं और पूरी तरह स्थापित हैं। अगर उन्हें दूसरे आवास में जाना पड़ेगा तो फिर से नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जबकि नए मंत्री शुरुआत से ही नए आवास में व्यवस्थित हो सकते हैं। पटना से सटे बिक्रम प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। व्यवस्था के अभाव में यह धरोहर बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। आलम यह है कि यहां स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की देखरेख करने वाला कोई नहीं है और वह किसी आम कलाकृति की तरह उपेक्षित पड़ी है। स्थानीय लोग इस ऐतिहासिक सार्वजनिक धरोहर को गुजरात के साबरमती आश्रम की तर्ज पर विकसित देखना चाहते हैं, लेकिन आज यह अपनी बदहाली से मुक्ति के लिए विकास की राह ताक रहा है। छत्तीसगढ़ चिकपाल स्थित 159 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ मुख्यालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बल के कई आला अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में जवानों ने हिस्सा लिया और तंबाकू के खिलाफ एकजुटता दिखाई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कमांडेंट कुमार मयंक, द्वितीय कमान अधिकारी मनीष कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट तुलसीदास और डॉ. पी. अजय कुमार सहित बटालियन के अन्य अधिकारी एवं जवान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा बलों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पटना कोलकाता रेल मार्ग पर यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने किऊल झाझा रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 54 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण पर लगभग 962 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते रेल यातायात को सुचारू बनाना, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार करना और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दूसरे चरण के 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर के समापन सत्र रविवार को हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि संगठन सृजन में सर्वोदय संकल्प शिविर से प्रशिक्षित कार्यकर्ता बेहतर तरीके से पार्टी के विचारधारा को आम जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी की वैचारिक क्रांति का सृजन यह शिविर बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के गौरवशाली इतिहास का बोध जिस कार्यकर्ता को रहता है, वो समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा गंभीर रहते हैं। भारत में जनसंख्या को लेकर लंबे समय तक सबसे बड़ी चिंता जनसंख्या बढ़ने की रही है, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में एक नई समस्या तेजी से सामने आ रही है। यह समस्या है जनसंख्या में लगातार गिरावट और आबादी के तेजी से बूढ़े होने की। ऐसे समय में बिहार का नाम एक अलग वजह से चर्चा में है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बिहार की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा 2.9 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 2.6 और मध्य प्रदेश 2.4 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये आंकड़े देश की औसत प्रजनन दर 1.9 और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी ऊपर हैं। पटना बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कल 1 जून 2026 को पूरे राज्य में महीने भर चलने वाले ऐतिहासिक खेत बचाओ अभियान का भव्य शुभारंभ करेंगे। 30 जून तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान को बिहार के प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। अभियान की पूर्व संध्या पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शी सोच के अनुरूप बिहार में इस अभियान को मात्र एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक जन आंदोलन बनाया जा रहा है।
पटना। बिहार में तेजी से हो रहे पर्यटकीय विकास के लिए अब बिहार सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों को राज्य के पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि वे पर्यटन क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार को अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें। पर्यटन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर समृद्ध कला संस्कृति, पर्यावरणीय विविधता व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मौजूद है, जिन्हें विश्व के पटल पर लाया जाना आवश्यक है। रामनगर में लॉटरी के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने एक साथ 3 अलग अलग दुकानों पर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। इस कार्रवाई से इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस सघन छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट और मोटी रकम नकदी बरामद की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धंधे में संलिप्त 3 मुख्य कारोबारियों को रंगे हाथ दबोच लिया। ये पूरा खेल जुए की तर्ज पर बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा था। पटना। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के खास अवसर पर राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू की ओर से आगामी 5 जून को विशेष कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए थीम निर्धारित की गई है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने और छात्रों व युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना जू प्रशासन द्वारा ऑनलाइन चित्रकला, ड्राइंग एवं पोस्टर प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पटना में आम प्रेमियों, किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक बेहद खास और शानदार आयोजन होने जा रहा है। बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन द्वारा आगामी 13 एवं 14 जून 2026 को अशियाना दीघा रोड स्थित अबधाई बैंक्वेट हॉल में द्वितीय ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों की उत्कृष्ट, दुर्लभ और प्रीमियम आम की किस्मों को एक साझा मंच पर प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही इस आयोजन के जरिए किसानों, नर्सरी संचालकों और व्यवसायियों को जोड़कर आम आधारित उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। छपरा। आगामी बरसात और संभावित बाढ़ की चुनौतियों को देखते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने रविवार की देर शाम सारण जिले का दौरा किया। उन्होंने मकेर प्रखंड के अंतर्गत गंडक दियारा क्षेत्र के हैजलपुर गांव के समीप नदी द्वारा किए जा रहे कटाव प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे कटाव निरोधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर काम पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गयाजी। सोशल मीडिया पर रील बनाने और रसूख दिखाने के चक्कर में युवा लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र का है, जहां बैरागी मोहल्ला निवासी एक युवक का हाथ में सरेआम पिस्टल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बजने और हथियार का प्रदर्शन किए जाने का यह वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे संज्ञान में लेकर स्थानीय पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भोजपुर जिले के सहार व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर अविनाश कुमार राय को चुना गया है। पूर्व अध्यक्ष के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था, जिसके कारण नए अध्यक्ष के चयन के लिए शनिवार को व्यापार मंडल की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता और संचालन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सुनील कुमार ने किया। अध्यक्ष पद के लिए कार्यकारिणी समिति के सदस्य अविनाश कुमार राय और प्रिंस राय ने अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्ची के माध्यम से मतदान कराया गया। सहरसा। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा अब नए स्वरूप में नजर आने वाली है, जिसके संचालन पर सबकी नजर टिकी है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के रूप में शुरू हुई। यह योजना वर्ष 2010 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बनी थी। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में इसका नया नाम, जो रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा है। सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार का नया मॉडल बताकर पेश कर रही है। नई योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से लागू किया जाना था, लेकिन पोर्टल और तकनीकी तैयारी पूरी नहीं होने से इसकी शुरुआत टल गई। अब सरकार ने इसे 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू करने की तैयारी की है। इसके लागू होने के साथ ही पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।